मंत्री और सपा के कद्दावर नेता पंडित सिंह का कोरोना से निधन। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते लखनऊ में पंडित सिंह का इलाज चल रहा था। काफी दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे। गोंडा के नवाबगंज इलाके के रहने वाले पंडित सिंह की गिनती यूपी के कद्दावर नेताओं में होती थी। पंडित सिंह के निधन से सपा खेमे में शोक की लहर दौड़ गई है। पंडित सिंह पहले भी 2 बार संक्रमित होने के बाद कोरोना को मात दे चुके थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंडित सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। एक्ट्रेस रश्मि देसाई को कल बहुत दिन बाद मुंबई में कैप्चर किया गया। रश्मि काफी दिनों बाद अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने मीडिया के साथ कोविड की जो हमारे कंट्री में करंट सिचुएशन चल रही है उस बारे में बात की, उस पर अपना अफसोस जताया और सभी को इस वक्त घर पर सेफ रहने को कहा। कोविड ज़्यादा हो रहा है, घर में लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए। आई थिंक महाराष्ट्र तो जिस तरह से लॉकडाउन में मुझे ऐसे लग रहा है फटाफट हम लोग रिकवर कर लेंगे, बट पूरे हिंदुस्तान की हालत बहुत ख़राब है। एंड वी शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सपोर्ट ईच अदर, व्हाट एल्स वी कैन डू। आप भी ख्याल रखो। यस मैम। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इस वक्त सभी की मदद करने में लगे हुए हैं, चाहे गरीब लोग हो, जो भी जरूरतमंद लोग हैं। इस वक्त अगर किसी को भी मदद की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले उनके मुंह पर नाम आता है एक्टर सोनू सूद का। ऐसा ही कुछ हुआ है सुरेश रैना के साथ भी। दरअसल सुरेश रैना के एक रिलेटिव को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जिस वक्त सोनू सूद ने उनकी हेल्प की है और उसी का आभार जताते हुए सुरेश रैना ने ट्वीट करते हुए सोनू सूद को थैंक यू कहा है। सुरेश रैना ने लिखा था, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर इन मेरठ फॉर माई आंट हॉस्पिटलाइज्ड। इसके बाद सोनू सूद ने रिप्लाई किया, ऑक्सीजन सिलेंडर रीचिंग इन 10 मिनट्स भाई। सुरेश रैना ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, सोनू पाजी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प, बिग हेल्प, स्टे ब्लेस्ड। इससे पहले हम आपको बता दें, नेहा धूपिया भी सोनू सूद को थैंक यू बोल चुकी है उनके एक जान पहचान वाले की मदद करने के लिए। नेहा धूपिया ने ट्वीट करते हुए लिखा था, गॉट अ कॉल एट एन ऑड आवर फ्रॉम मंजू अ कलीग आस्किंग फॉर रेमडेसिविर and if I could help through contacts, the first person I could think of was Sonu Sood. Sure enough, he and Sonu Sood Foundation did the needful. You made yet another man healthy and a family extremely happy. God bless. कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अनुष्का और विराट ने अपने इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की है और एक वीडियो मैसेज शेयर किया है, जहां पर उन्होंने सभी से अपील की है कि वो उन्हें सपोर्ट करे इस इनिशिएटिव को लेकर। केटो के साथ उन्होंने एक फंड रेजर स्टार्ट किया है। अनुष्का शर्मा ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, As our country battles the second wave of COVID-19 and our healthcare systems are facing extreme challenges, it breaks my heart to see our people suffering. So Virat and I have initiated a campaign in this together with Keto to raise funds for COVID-19 relief. We shall all overcome this crisis together. Please step forward to support India and Indians. Your contribution will help in saving lives during this critical time. Click on the link in the bio to make an impact. Mask up, stay home, stay safe. Hi guys, things have been very tough for India as we fight the pandemic, and it really pains us to see our country suffer like this. We are grateful to all the people जो दिन रात fight कर रहे हैं हमारे लिए. Their dedication is appreciated. पर अब उन्हें जरूरत है हमारी सपोर्ट की और हमें उनके साथ खड़े होना। And so Anushka and I have started a fundraiser on Keto, जिनके funds जाएंगे towards Act France. And we request you all कि आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें और डोनेट करें। Every little bit makes a difference. To our family, friends and fans, ये वक्त है साथ मिलकर आगे बढ़ने का। We will overcome this together. हम इस जंग को भी जीतेंगे if we are in it together. Stay safe. जय हिंद।
एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी दहिया निकल चुकी है खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग के लिए और उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया क्योंकि वो अपने हस्बैंड विवेक दहिया से कुछ दिनों के लिए दूर जा रही है काम की वजह से। दिव्यांका त्रिपाठी ने विवेक के साथ कई पिक्चर्स शेयर करते हुए लिखा, जब छोटी थी तो ना गुजरते वक्त की फिक्र थी, ना कुछ छूट जाने का डर था, बस निकल पड़ती थी ऊंचे पहाड़ पार करने, नदियों की लहरें छूने। अब तुम हो पर साथ ना हो तुम, निकली हूँ अरमा पूरे करने, अरमानों को पीछे छोड़े तुम्हें याद कर, हर खुशी आधी सी जीती हूँ ताकि फिर तुम संग उन गलियों में जाऊं, उन पलों को पूरा जी लूं। आपको बता दें दिव्यांका के अलावा विवेक दहिया ने भी दिव्यांका के लिए एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने भी कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए लिखा, 7 May 2021 3:30 AM took us a lot of consideration for खतरों के खिलाड़ी owing to the current scenario, but then we went with the notion the show must go on. Ever since I was dreading tonight when I would have to see you off at the airport and return to an empty house which is home only when you are around, where every tiny thing would remind me of you. I am super kicked about this adventurous journey of yours. Been watching past episodes, videos and have a strong feeling you are going to ace it, my NCC girl. You jumped off the plane smilingly. You will sail through this because you have it in you. I know this for sure because I still remember you often choose to do your own stunts in Yeh Mohabbatein, denying the need for a body double. Live it up, my lady. You are made for this. Conquer your fears and bask in the glory of your victory. Until then, I am going to sleep on your side. 2 मिनट में दर्द से आराम आने लगेगा। टाइम सब कुछ है, जिंदगी मौत में बदल सकती है, तो रुके कैसे? जिनके 2 मिनट में बसती हैं कई जिंदगियां, उनके लिए वोलोनिजेल। इसका नैनोजेल फॉर्मूला जल्द समाए और असर शुरू करे 2 मिनट में। नो टाइम फॉर पेन। वोलोनिजेल अब सिर्फ 10 रुपए में। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के चिरगांव ब्लॉक में अंतर्गत ग्राम लुधियाई में लगभग रात्रि 8 बजे शमशान घाट के पास लगे खजूर झाड़ियों में आग लग जाने से गांव में अफरा तफरी मच गई और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग दहशत में आ गए कि कुछ क्षण में आग की लपटें गांव के घर मकानों में छूने वाली ही थी। तो वहां मौके पर पहुंचे लोगों ने तत्काल 100 नंबर डायल कर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। तो मौके पर पुलिस प्रशासन, मोट और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़े प्रयास से आग पर काबू पाया गया। भारत 9 टीवी से चिरगांव संवाददाता ब्रजेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। Imagine Oreo sandwiched in a 5-star. New 5-star Oreo. झांसी से बड़ी खबर, जहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर में झांसी के मुख्य चौराहों में से एक इलाइट चौराहे पर नवाबाद थाना इंचार्ज ईश्वर सिंह ने पूरे समस्त दल बल के साथ लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया। जहां लॉकडाउन का पालन झांसी में अधिकतर लोगों ने किया, वहीं कुछ लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। जेल चौराहे से इलाज की ओर आ रहे 4 पहिया वाहन गाड़ी संख्या में तलाशी के दौरान शराब की खुली बोतल पाई गई। वाहन चालक शराब के नशे में था।
जब थाना इंचार्ज ईश्वर सिंह ने वाहन चालक से सख्ती से पूछताछ की तो वाहन चालक सही से जवाब नहीं दे पाया। तो वही नवाबाद थाना इंचार्ज ईश्वर सिंह ने तत्काल वाहन चालक पर उचित कार्रवाई की। ठीक है ना, चलो गाड़ी खाने गाड़ी कराओ, आकाश में गाड़ी लो खाने, पहले बैठो खाने गाड़ी में बैठो, बैठो गाड़ी बैठो, ये लगाओ, चाबी कहाँ गाड़ी की? इसकी चाबी कहाँ गाड़ी की? लगी होगी उसमें। कहाँ ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर नहीं है, मैं हूँ। कौन है इसका? कौन चला रहा गाड़ी? ये नहीं है उसके पास, चला रहा है। कोविड पोर्टल अथवा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण गाड़ी में बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। ड्राइवर मतलब उसकी रखी थी पीछे, हमको तो मालूम, आपका कहना था कि ड्राइवर पी रहा था। अरे उसकी रखी थी, हमने पी रही। आप कह रहे थे कि हम लोग पी रहे थे। अरे हमारी चेकिंग कर लो बात यार। महोदय, कोरोना में आप कहाँ निकले हुए ये बताइए? लॉकडाउन चल रहा है इस समय पे, एमपी में भी चल रहा है और यूपी में चल रहा है। मैं बात करा रहा हूँ आपकी, मोबाइल देना मेरा। किस कारण से निकले थे आप बाहर? तो मोबाइल तो देना बनता है, मोबाइल को चला रहे हो यार, क्या करोगे? अरे मोबाइल तो बात कराऊंगा, दवाई देके आराम से नहीं। किस कारण से आप बाहर निकले थे? किस कारण से आप बाहर निकले थे? आप तो दारू पी रहे हो। आप हरपालपुर से यहाँ पे। भारत 9 टीवी से बुंदेलखंड संवाददाता रोहित पटेरिया की रिपोर्ट।